कराची में लोड शेडिंग से अवाम की जिंदगी अजीरन। शहर कायद में बिजली बंदिश का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। मरम्मत के नाम पर 11 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। मुस्तस्ना इलाके भी बिजली बंदिश से महफूज न रहे। लियारी, कोरंगी, औरंगी टाउन, शाह फैसल कॉलोनी में घंटों बिजली की बंदिश। गार्डन, गुलिस्तान जोहर और मरीर में तवील लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, PECHS, नॉर्थ नासिमाबाद, फेडरल पी एरिया मुतासिर, मॉडल कॉलोनी, कायदाबाद, लियाकत मार्केट, सऊदाबाद की भी बत्ती गुल। गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सुई सदरन गैस कंपनी को मजीद 1 अरब रुपए अदा कर दिए गए। जून से अब तक SSGC को 4 अरब 20 करोड़ रुपए की अदायगी की जा चुकी है। बिजली ज्यादा इस्तेमाल करने वाली सनतों को सब्सिडी का मामला। विफाक और के इलेक्ट्रिक के दरमियान तनाजा। सनतों ने पैकेज के तलाक के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। नेफ्रा से जवाब तलब। मजीद समाअत अदालती दाखिलात के बाद होगी। पिछली हुकूमत ने ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाली सनतों के लिए पैकेज दिया था। मौजूदा हुकूमत ने सब्सिडी देने से इनकार कर दिया। सनतों से इम्तियाजी सलूक गैर आईनी है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल ताहाल फाल न हो सका। 1 साल से तनख्वाहें न मिलने पर अस्पताल मुलाजमीन शदीद परेशान। अस्पताल के इमरजेंसी को बंद हुए 4 साल गुजर गए, कोई पुरसानी हाल नहीं। 2018 में ऑडिट न होने के बायस अस्पताल के फंड्स रोके गए थे। पाकिस्तान रेलवे शदीद माली बहरान का शिकार। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर ट्रेन ड्राइवर्स की ऑपरेशन बंद करने की धमकी। ड्राइवर्स कहते हैं गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाह ताखीर से दी जा रही है। टेक्निकल शेड स्टाफ को भी तनख्वाह अदा नहीं की जा सकी। हर माह वतीरा बना लिया। घर के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। कराची में बल्दिया उज़्मा का महकमा इंसदाद तजावुज़ात मुतहरिक। नासिमाबाद बोर्ड ऑफिस और शहीद मिलत रोड पर कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बनी पार्किंग समेत दीगर तजावुज़ात मस्मार। ठेले, पिथारे, कैबिन और दीगर सामान जब्त। डॉलर की ऊंची उड़ान। 206 रुपये 46 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 30 पैसे महंगा हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 0.63% कमी। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर की कदर 24 रुपये 45 पैसे बढ़ चुकी। इधर स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 0.94% इजाफे से 41,438 की सतह पर बंद। 4.58 अरब रुपए मालियत के 13.53 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। 183 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 138 कंपनियों के शेयर्स में कमी वाक़ई हुई। डॉलर महंगा होने से सोने की कीमतों को भी पर लग गए। 1 तोला सोना 550 रुपये महंगा होकर 1,43,000 रुपये पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोने की कीमत में 470 रुपये का इजाफा 1,22,600 रुपये का हो गया। कौमी असम्बली के हल्का NA 240 में ज़िमनी इलेक्शन का मुआरका कल होगा। इंतखाबी सामान प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले के हवाले। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने पर भी पाबंदी आए। पीपल्स पार्टी, MQM, TLP समेत दीगर जमातें मद्देमुकाबिल होंगी। पीपल्स पार्टी के नासिर रहीम, मुत्तहिदा के मोहम्मद अबूबकर, BSP के शबीर खान खानी और GDA के चौधरी तनवीर उम्मीदवार हैं। हल्के में 5,29,000 से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। 106 पोलिंग स्टेशन हसास, 203 इंतहाई हसास करार। एक्सप्रेस वे ईसा नगरी इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार मज़दा उलट गया। अलासिफ स्क्वायर जाने वाली ट्रैक पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक टायर फटने के बायस मज़दा हादसे का शिकार हुआ। नाज़िम जोखियों कत्ल केस का चालान मंजूर होगा या नहीं, फैसला 2 जुलाई को होगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट वलीद ने चालान से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। चालान मंजूर करने या न करने पर फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज। ATC ने मुकदमा सेशन अदालत मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हकाइक को नजरअंदाज किया। केस में दहशतगर्दी की दफात दोबारा शामिल की जाएं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। आमिर लियाकत की
बगैर पोस्टमार्टम के तदफीन शहरी ने अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त में SSP शर्की, SHO ब्रिगेड फरीक, दरखास्त गुजार को जायदाद के तनाज़े पर आमिर लियाकत के कत्ल का शुबा। मौक़िफ़ अपनाया कि आमिर लियाकत की अचानक मौत पर शक व शुबहात है। अदालत पोस्टमार्टम का हुक्म जारी करे। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खुशखबरी, हेल्थ रिस्क अलाउंस में इजाफे का फैसला। सिंध हुकूमत ने 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी सेहत कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी का इजलास कल तलब। हेल्थ रिस्क अलाउंस में इजाफे पर वोट किया जाएगा। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पैगाम पाकिस्तान कन्वेंशन का इनेकाद। डीजी रेंजर्स एंड मेजर जनरल इफ्तिखार हसन की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। किताब में कहा कि पैगाम पाकिस्तान नौजवानों और आइंदा नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ का बयानिया है। कन्वेंशन में तलबा तालिबात का सवाल जवाब से अपने ख्यालात का इजहार। ऑल सिंध इंटर डिविजनल बैडमिंटन टूर्नामेंट कराची की अमारा इश्तियाक ने अंडर 16 टाइटल जीत लिया। फाइनल में कराची ही की मरियम हनीफ को शिकस्त का सामना। हमारा इश्तियाक ने 21-8 और 21-11 से मैच अपने नाम किया। हिम्मत और अजमत का पेकर 17 साला अलीशा रिक्शा चलाकर मेहनत से जी छुड़ाने वालों के लिए अजीम मिसाल बन गई। कहती हैं 1 साल से रिक्शा चला रही हूँ, भाई नहीं है और वालिद का इंतकाल हो चुका है। मर्द मुसाफिर नहीं बिठाती और मगरिब से पहले घर लौट जाती हूँ। रिक्शे का टायर भी खुद तब्दील कर लेती हूँ। वाटर पाम का मशहूर तरबूज का शरबत हल्दी लजीज। तरबूज, लाल शरबत और खजूर का लजीज इम्तजाज। शहरी दूर दूर से फरहत बख्श शरबत पीने आते हैं। मालिक जुमा खान का कहना है कि तरबूज का शरबत 30 साल से फरोख्त कर रहे हैं। शरबत थकन उतारने और जिस्म को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन मशरूब है। और उर्दू के अजीम शायर नसर निगार इब्ने इंशा का 95वां यौम पैदाइश। इब्ने इंशा ने उर्दू अदब के उफक पर अनमिट नकूश छोड़े। इब्ने इंशा के अशार और जुमले आज भी ज़बान चले